भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अनेकों रहस्यमय मंदिर मौजूद हैं और इन मंदिरों का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर भी भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ साक्षात विराजमान है। ये मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिरों के रहस्य के बारे में जानकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। ऐसे क्या राज छिपे हैं मंदिर में और क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमली की 7 पहाड़ियों पर तिरुपति बालाजी का धाम मौजूद है। इस मंदिर की लीला अपरंपार है। जो भी एक बार भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आता है, यहाँ पर नतमस्तक हो जाता है। भगवान की ऐसी मनोहर मूर्ति दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यहाँ जीवंत रूप से विराजमान है। मंदिर में जब भी आरती होती है, भगवान की मूर्ति हंसती हुई नजर आती है। बालाजी में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ही विराजमान है। ये मंदिर कब और किसने बनवाया, इस बारे में कोई नहीं जानता और कब भगवान की मूर्ति यहाँ पर विराजमान की गई, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो आप किसी पवित्र धाम में आ गए हैं। इस मंदिर का इतिहास वैसे तो 5वीं और 6वीं शताब्दी का माना गया है, लेकिन सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। विजयनगर के राजाओं ने तिरुपति बालाजी धाम को सुंदर बनाने का काम किया और जैसे राजाओं ने इस मंदिर में पैसा लगाया, उनके राज घराने की धन संपत्ति कई गुना बढ़ने लगी। हर किसी को एहसास हो गया कि भगवान बालाजी का ही चमत्कार है। 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को देश विदेश में प्रसिद्धि मिलने लगी। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है और लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ खूब दान पुण्य करते हैं। यही वजह है कि तिरुपति बालाजी की गिनती भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में ही माता लक्ष्मी भी समाहित है। ऐसा कहा जाता है प्रत्येक गुरुवार को भगवान बालाजी का स्नान होता है और उनके ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है। चंदन का लेप लगाने के बाद मूर्ति में माँ लक्ष्मी जी की छवि दिखाई देती है। यही वजह है कि भगवान की मूर्ति को स्त्री और पुरुष दोनों ही वेशभूषा पहनाई जाती है। नीचे भगवान को धोती पहनाई जाती है और ऊपर साड़ी के उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी पर क्यों आए, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बीच वाद विवाद हो गया था और लक्ष्मी जी उनसे रूठकर धरती पर आ गयी और उन्हें ढूंढते हुए विष्णु जी भी धरती पर आए। इस दौरान विष्णु जी अपने हाथ में एक छड़ी भी लेकर आए थे। ये एक जादुई छड़ी थी जो उन्हें माता लक्ष्मी का पता बता रही थी। माता लक्ष्मी को ढूंढने के बाद वो तिरुमला की पहाड़ी पर जाकर विराजमान हो गए। भगवान विष्णु ने अपनी छड़ी मंदिर के द्वार पर ही रख दी, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। ये छड़ी तिरुपति बालाजी धाम के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस छड़ी से जुड़ी एक और कथा काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बचपन में बालाजी को इसी छड़ी से मार पड़ी थी और इस छड़ी की चोट का निशान आज भी बालाजी की ठुड्डी पर मौजूद है। रोजाना चोट वाले निशान पर चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उनका घाव जल्दी भर सके। मंदिर में भगवान की मूर्ति के बाल भी करिश्माई हैं। वो सच में भगवान के केश माने जाते हैं और ये रेशमी बाल कभी भी उलझते नहीं है। मूर्ति के करीब जाने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आती है, वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि ये मंदिर समुद्र तट से करीब 32,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और समुद्र की लहरों की आवाज आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि ये मूर्ति समुद्र में प्रकट हुई थी, इसलिए इसमें से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये आवाज बैकुंठ धाम में मौजूद क्षीर सागर की लहरों की है। ये लहरें सदैव भगवान विष्णु के साथ ही रहती है। मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करने पर ऐसा लगता है जैसे भगवान की मूर्ति बिल्कुल बीच में विराजमान है, लेकिन गर्भगृह से बाहर निकलकर देखने पर मूर्ति दाईं ओर नजर आती है। ये भ्रम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं बल्कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक शख्स को महसूस होता है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक पिछले कई सालों से बिना घी और तेल के जल रहा है और ये भी मंदिर का एक बड़ा रहस्य माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर के श्रृंगार का जितना भी सामान है वो 22 किलोमीटर दूर एक गाँव में तैयार होता है। गाँव की महिलाएं रोजाना 3 लाख लड्डू तैयार करती है। साथ ही फल फूल, घी, तेल और माला प्रसाद का सारा सामान भी इसी गाँव में तैयार किया जाता है। इस गाँव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है और इस गाँव की सभी महिलाएं भगवान विष्णु की भक्त हैं। दिन भर भजन कीर्तन करती हुई महिलाएं अपना काम करती हैं। इस मंदिर का एक और रहस्य जानकर आपको काफी हैरानी होगी। सन 1979 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर और अन्य कई जगह अकाल पड़ रहा था। लोग पानी की एक एक बूंद के मोहताज हो रहे थे। अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण मंदिर के पुजारियों को चिंता हुई कि भगवान के स्नान की परंपरा टूट गई तो बड़ा अपशगुन होगा। वहीं दूसरे और नास्तिक लोग बोल रहे थे कि भगवान के पास स्वयं के स्नान के लिए जल नहीं है, वो भक्तों की मुसीबत कैसे दूर करेंगे। मंदिर में 3 दिन तक अनुष्ठान कराया गया। मौसम विशेषज्ञों ने कह दिया था कि बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 1 नवंबर 1979 को अचानक बालाजी धाम के ऊपर काले बादल मंडराने लगे और तेज वर्षा शुरू हो गई। हर कोई ये नजारा देखकर हैरान था और एक चौंकाने वाली बात ये थी कि बारिश सिर्फ तिरुमला की पहाड़ियों और उनके आसपास के थोड़े बहुत इलाके में हुई थी। सभी समझ गए थे कि ये भगवान वेंकटेश्वर का ही चमत्कार है। बड़े बड़े नेता, फिल्मी हस्तियां और सेलिब्रिटीज बालाजी धाम आकर अपना सिर झुकाते हैं।
इलेक्शन से पहले या फिल्म रिलीज से पहले जो भी हस्ती यहाँ आती है उसे सफलता जरूर मिलती है। भारत के कोने कोने से तो भक्त यहाँ आते ही हैं। इसके अलावा विदेशों से भी हर साल बड़ी संख्या में दार्शनिक भी बालाजी धाम आते हैं। हर किसी की मन्नत यहाँ पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ खूब चढ़ावा देते हैं। हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए की कमाई इस मंदिर की होती है, जिसका इस्तेमाल सामाजिक कार्यों और मंदिर के रख रखाव के लिए किया जाता है। तिरुपति बालाजी धाम के केश नंदन की परंपरा भी है। काम सिद्ध होने के बाद लोग अपने बाल यहाँ पर दान करते हैं। रोजाना करीब 20,000 लोग इस मंदिर में अपने केश अर्पित करते हैं। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी केश दान करने में आगे रहते हैं। केश दान की परंपरा को लेकर भी एक कथा प्रचलित है। किंवदंती के अनुसार एक बार युद्ध के दौरान भगवान विष्णु के बालों को नुकसान पहुंचा था। तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल भगवान विष्णु को दे दिए थे। इससे भगवान काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो भी भक्त बालाजी धाम में अपने केश दान करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को पसीना भी आता है। मंदिर का तापमान कम रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद मूर्ति का तापमान हमेशा 110 फ़ारेनहाइट रहता है। ये भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो कोई एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लेता है उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। जीवन में फिर उसके कोई समस्या नहीं आती और भक्तगण प्रसन्न होकर अपनी कमाई का दशांक यानी 10वां हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। बालाजी मंदिर में तुलसी के पत्ते या अन्य जो भी फूल फल चढ़ाए जाते हैं वो प्रसाद के रूप में भक्तों को नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें कुएं में प्रभावित कर दिया जाता है। अगर आप तिरुपति बालाजी आना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में यहाँ पर आएं, क्योंकि इस दौरान यहाँ वार्षिक मेले का आयोजन भी किया जाता है और मंदिर की चकाचौंध देख आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे तिरुपति बालाजी धाम के कुछ ऐसे रहस्य जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने कभी बालाजी धाम के दर्शन किए हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और जो लोग अभी तक तिरुपति बालाजी नहीं गए हैं वो एक बार इस चमत्कारी और भव्य मंदिर के दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।